Good morning, students. How are you all? Myself, Desh Sharma, your English teacher. And today, in our writing section, we are going to start your new topic. This is speech writing. This is your topic for today, speech writing. First of all, we would like to know what is speech. So, the purpose, speech होता क्या है? Speech जब हम किसी को भी deliver करते हैं, then what is our purpose behind it? The purpose of a speech, ठीक है? The purpose of a speech is to convey one's thoughts or opinions, ये जो भी हमारी थॉट्स होती हैं, जो हमारी ओपिनियंस होती हैं, उनको जब हम किसी के सामने कन्वे करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, शेयर आवर इंफॉर्मेशन with or spread कि जब हमारी थॉट्स और ओपिनियन हम किसी का शेयर करते हैं या किसी पर्सन के साथ या फिर हम वैसे स्प्रेड करना चाहते हैं, व्हाट अवेयरनेस. इफ वी वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस among a large number of people, This is our purpose behind delivering a speech. Whenever we are writing a speech, then our purpose of a speech is to convey one's thoughts, opinions, or we want to share information with or spread awareness among a large number of people. So this is our purpose. Then what are the qualities that a speech should have? So a good speech, एक अच्छे स्पीच के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए. एक गुड स्पीच हैज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. जो अच्छा स्पीच होगा उसके अंदर क्लैरिटी होगी थॉट्स की, यानी कि जो भी उस स्पीच को लिख रहा है उसके जो थॉट्स होंगी वो हमें क्लियरली पता चल रही होंगी. एंड एक्सप्रेशंस जो वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देयर विल बी क्लियरिटी. एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं, दे मस्ट बी एक्यूरेट. एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड अनबायस्ड व्यूज ऑफ इश्यूज. जो भी कुछ इशू, जो भी हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम स्पीच लिख रहे हैं, उसके बारे में जो हमारे व्यूज़ होंगे उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए. कि जो हमारा स्पीच होगा, ए गुड स्पीच मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड एन अनबायस्ड व्यूज ऑफ इश्यूज. So this is our purpose behind writing a speech, and these are the qualities of a speech. These qualities we should have whenever we are writing a speech. Then we should know what is the limit for writing a speech. That is your word limit, and it is 150 to 200 words. This is your limit for writing a speech. So what is the format of
राइटिंग ए स्पीच फॉर्मेट, जो स्पीच है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे हर किसी चीज़ का अलग फॉर्मेट होता है, ऐसे लेटर का अलग होता है, स्टोरी का अलग होता है। तो स्पीच राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट? This is our format. First of all, our introduction. Firstly, we will give the introduction of our topic. And what qualities should our introduction have? Our introduction must be attention getter. कि जब हम हमारा स्पीच स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देंगे। और जो इंट्रोडक्शन होगा वो अटेंशन गेटर होना चाहिए, एकदम से वो आपके जो आपके सामने ऑडियंस है उसकी अटेंशन गेट कर ले। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी, प्रीव्यूज द टॉपिक। प्रीव्यूज द टॉपिक, जो भी हमारा मेन टॉपिक है उसको प्रीव्यू करेगा, यानी कि जिस भी टॉपिक पे हम स्पीच देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो हमारा इंट्रोडक्शन से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ आवर टॉपिक, ऑन विच टॉपिक वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, दैट शुड बी क्लियर बाय योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्वालिटी इज योर इंट्रोडक्शन शुड बी अटेंशन गेटर। सेकेंड, इट should preview the topic and our main ideas third quality of our introduction should be it should establish our credibility एज अ स्पीकर, कि एज ए स्पीकर जो हमारी इमेज है वो हमारे इंट्रोडक्शन से मेनली इस्टेब्लिश होगी। कि अगर हमारा इंट्रोडक्शन बेटर है देन ऑडियंस विल बी ईगर टू नो दैट व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट, है ना। कि अगर हमारा इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव होगा तभी तो ऑडियंस ये जानना चाहिए ना कि हम आगे क्या डिलीवर करना चाहते हैं। व्हाट विल बी आवर थॉट्स। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट वेन एवर यू आर राइटिंग अ स्पीच, दैट इज इंट्रोडक्शन। इट शुड बी अटेंशन गेटर, इट शुड प्रीव्यू द टॉपिक एंड मेन आइडियाज, एंड इट शुड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी एज ए स्पीकर। ये जो इंट्रोडक्शन में ये क्वालिटीज होती हैं, दीज आर द क्वालिटीज इंट्रोडक्शन हैव। सेकेंड पार्ट, द बॉडी। जो हमारा स्पीच है उसकी मेन बॉडी कैसी होगी, जो मेन कंटेंट है उसका, उसको हम कैसे लिखें। तो वी शुड डिस्कस आवर मेन आइडियाज। फर्स्ट वी शुड डिस्कस मेन आइडियाज। जो आपका स्पीच है वो आपके मेन आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करें, मेन आइडियाज़। सेकेंड, इट शुड इंक्लूड सब पॉइंट्स अलोंग विद मेन पॉइंट्स। जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, इट शुड इंक्लूड सब पॉइंट्स जो हमारे मेन पॉइंट है उसके ऊपर बेस्ड जो पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग ए स्पीच ऑन योर टॉपिक पोल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप पोल्यूशन के बारे में बताओगे, देन यू विल टेल इट्स टाइप, इस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। सो योर बॉडी शुड इंक्लूड सब पॉइंट्स अलोंग विद मेन पॉइंट्स।
मेन पॉइंट्स के साथ साथ आपके सब पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन करने चाहिए साथ साथ। एंड यू शुड मेक श्योर, what should you make sure? You should make sure that your main points are related to each other. Your main points should be related to each other. कि जो भी आप मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई पॉइंट को कहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर आपने कुछ और बताया फिर आप फिर से एक्सप्लेन करने लग गए, है ना। तो उस टाइप से नहीं, आपको कॉन्टिन्यूटी रखनी है ईच अदर। मेन पॉइंट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। चेक फॉर कोहेरेंस, इंक्लूड कोहेसिव मार्कर्स। चेक फॉर कोहेरेंस। मीन्स जो आपके आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, वो पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं कि आप बीच में उनके कॉन्टिन्यूटी नहीं रखेंगे। देयर शुड बी कंटिन्यूटी एंड दे शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। Our first part in the format was introduction, second the body, and the third part is the conclusion. Third part is the conclusion. How should we conclude our topic? How should we conclude our speech? So first of all, we should sum up all our key points. First quality is sum up your मेन पॉइंट्स। जो भी आपने अपने स्पीच में मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, यू वुड सम अप ऑल दोज पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट दैट वी हैव नोन दैट हाउ डेंजरस पोल्यूशन इज, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड हाउ इट कैन बी सो डेंजरस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। इस टाइप से करके आप अपने पॉइंट्स को सम अप करेंगे, यानी कि उसको समराइज करेंगे जैसे आप समरी लिखते हैं। फाइनली हैव ए गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट, और जो आपकी लास्ट की स्टेटमेंट होगी वो अच्छी सी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट, योर लास्ट स्टेटमेंट मस्ट बी गुड। लास्ट स्टेटमेंट है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए। ठीक है, कि लास्ट पॉइंट को देख के ये लगे कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू सोल्व दैट प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू सोल्व दैट इशू, एंड दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय योर लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट होगी वो क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल when you are writing a speech, you will give title. ठीक है, टाइटल में आप एवरी वर्ड को every letter of your word should be capital. For example, you are writing on cancer, so in this way you will write the topic's name, cancer, a silent killer, a silent you will write this type, कि आप हर एक लेटर को कैपिटल शो करेंगे। आफ्टर दैट यू विल एड्रेस द ऑडियंस, डियर फ्रेंड्स। इस टाइप से करके आप यू विल स्टार्ट योर स्पीच। योर
start will be like this, dear friends. Then they will come main body. ठीक है, थोड़ा सा सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, आपके टॉपिक के रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन देंगे. आफ्टर दैट यू विल राइट योर मेन बॉडी. आप कैंसर के बारे में लिखेंगे. व्हाट इज़ कैंसर एंड हाउ डज इट हैपन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कैंसर ऑन आवर बॉडी. इस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे मेन बॉडी में. And in the last you will say thanks to the audience and you will write thanks for your patient hearing, कि आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए आपका थैंक्स. You will say thanks from this type. Thanks for your patient hearing. And in the last you will write speech delivered by. Speech delivered by. You will write your name here. Speech delivered by, ऐसे करके आप उसको sum up करेंगे. So this is your format of writing a speech. First of all, what is speech? The purpose of a speech is to convey one's thoughts, opinions, share information with or spread awareness among a large number of people. ठीक है? Then what qualities should a speech have? A good speech has clarity of thoughts, expressions, accuracy of facts, and unbiased views of issues. Our word limit is 150 to 200 words. Then what is the format of writing a speech? This is our format. First of all, there is introduction. It should be attention getter, it should preview the topic and main ideas, establish credibility as a speaker. कि स्पीकर के रूप में जो आपकी credibility है उसको show करता है. Then comes its main body. मेन बॉडी में मेन आइडियाज़ होने चाहिए, फिर उनके सब पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं और जो मेन पॉइंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए. दिस क्वालिटीज इज मस्ट. दिस क्वालिटी इज मस्ट. देन देयर कम्स द कंक्लूजन. इट शुड सम अप आवर मेन पॉइंट्स. गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी और जो है इम्प्रेसिव होनी चाहिए. For example, you are writing a speech on cancer. Cancer is silent killer. फिर आप dear friends बोल के आपने speech को start करेंगे. You will give an introduction of your main topic. After that comes main body. After writing main body and conclusion, you will write thanks for your patient hearing. Speech delivered by, you will write your name. So student, you will understand this format completely and you will try to write a speech. Thank you students.